रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हमने विधानसभा और विधान परिषद के बारे में देखा हुआ है कि उसके गठन की चर्चा किन किन अनुच्छेदों में है। तो आज हम उसी के आगे देखेंगे। तो उसके बाद है अनुच्छेद 172, क्योंकि इसके पहले हम लोग अनुच्छेद 171 तक यानी विधान परिषद के गठन तक की चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं अनुच्छेद 172, जिसमें सदनों के अवधि की चर्चा है कि जो विधानसभा या विधान परिषद है उनकी अवधि कितनी होगी। ठीक है, देखिए, विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो देखिए, जो विधानसभा होता है इसका और इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि जो विधान परिषद है ये एक स्थायी सदन है। विधान परिषद कभी भी भंग होगा ही नहीं, बल्कि इसके जो सदस्य हैं वो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो दोनों में आप लोग अंतर याद रखिएगा कि विधान परिषद का कोई कार्यकाल होता ही नहीं है, बल्कि ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होगा। जबकि जो इसके सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और हर 3 वर्ष बाद 1/3 लोगों का चुनाव होगा। एकदम सेम टू सेम जैसे राज्यसभा में होता है वैसे ही इसमें भी है कि जो विधान परिषद है उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, जबकि जो विधानसभा है उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इनफैक्ट विधानसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है, अब आगे है अनुच्छेद 173, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता, कि जो लोग विधानमंडल के सदस्य बनेंगे, अब चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद, तो उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले वे भारत के नागरिक हों, पागल या दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूरी कर चुके होंगे। अगर आप लोग इसको ध्यान दें तो चाहे राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, संसद के सदस्य हों, सबका सेम टू सेम यही योग्यता है ना। तो आगे हम देखते हैं। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 178, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है, यानी अनुच्छेद 178 में कि जो विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होंगे उनकी चर्चा है। फिर 179 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने से संबंधित, यानी उन्होंने वो अवकाश पे हैं, त्याग पत्र दे दिया या फिर उनको हटाया जाना है, तो उन सभी के बारे में अनुच्छेद 179 में चर्चा है। फिर है अनुच्छेद 180, इसमें अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों के बारे में चर्चा है कि उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे जिनका उन्हें पालन करना होगा। फिर है अनुच्छेद 181, यदि सदन के सदस्य या उपाध्यक्ष को पद से हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि किसी विधानसभा के जो सभापति हैं उन पे कोई महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है या फिर उन्हें हटाने से संबंधित कोई भी प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, जब तक ये प्रक्रिया चल रही है, फाइनल ना हो जाए, निरस्त ना हो जाए, तब तक वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, बल्कि जो विधानसभा है या फिर विधान परिषद है, मतलब जो विधानसभा है, इसी के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन जब तक ये प्रक्रिया चल रही है, उनके खिलाफ महाभियोग है या उन्हें हटाने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव है, तब तक वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। अब आगे है अनुच्छेद 182, इसमें विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में चर्चा है। यानी कि 178 में विधानसभा के सदस्य एवं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और 182 में विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के बारे में चर्चा है। तो अनुच्छेद 182 के बाद 83, 84 इन सब में विधान परिषद के जो सभापति हैं उनके कर्तव्यों के बारे में, उनका जब पद रिक्त होगा, इन सभी के बारे में चर्चा है, तो वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 102, जिसमें राज्य के बजट के बारे में चर्चा है। तो अनुच्छेद 202 में क्या है, राज्य के बजट के बारे में चर्चा है। तो ये है अनुच्छेद 172 से अनुच्छेद 202 तक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।